कभी आपने सोचा है एक इंसान कितना खतरनाक हो सकता है, कितना शक्तिशाली कि पूरी दुनिया उससे डरने लगे, और कितना निर्दयी कि अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दे। ये कहानी है एक ऐसे शासक की जिसका नाम सुनते ही इतिहास कांप उठता है, सद्दाम हुसैन। 28 अप्रैल 1937 इराक के एक छोटे से गांव अल औज़ा में एक बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन उसका बचपन किसी कहानी जैसा नहीं था। न पिता का साया, न माँ का प्यार, बस अकेलापन। उसके पिता उसके जन्म से पहले ही गायब हो चुके थे और उसकी माँ दर्द में इतनी डूबी थी कि वो उसे अपनाने से भी डरती थी। एक बच्चा जिसे दुनिया ने शुरू से ही ठुकरा दिया। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक सोच, या तो डराओ या डर जाओ। और उसने चुना डर बनना। वो लड़ता था, झगड़ता था और हर बार थोड़ा और कठोर बन जाता था। समय बीतता गया और वो बच्चा अब एक युवा बन चुका था, जिसके अंदर सिर्फ एक ही आग थी, सत्ता की आग। उसने ज्वाइन की बाथ पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सत्ता का खेल थी। 1959 एक योजना बनाई गई। इराक के प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम को मारने की। गोलियां चलीं, खून बहा, लेकिन वो बच गया। और सद्दाम अब एक भगोड़ा बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो वापस आया, और इस बार और ज्यादा खतरनाक। 1968 इराक में तख्ता पलट हुआ और बाथ पार्टी सत्ता में आ गई। अब सद्दाम के पास ताकत थी और उसने इस ताकत का इस्तेमाल किया डर फैलाने में। खुफिया एजेंसियां, जासूस, सजाएं, हर जगह बस एक ही नाम था, सद्दाम। लोग धीरे बोलते थे, फुसफुसाते थे, क्योंकि दीवारों के भी कान होते थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी सद्दाम को बनना था इराक का सबसे ताकतवर शासक। और फिर शुरू होगा खून और युद्ध का खेल। सद्दाम, एक नाम जो सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। सत्ता वो सिर्फ बैठने से नहीं आती थी। हर विरोधी, हर शक करने वाला उसके लिए खतरा बन जाता था। डर, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और उसने इसे परफेक्ट इस्तेमाल किया। खुफिया तंत्र उसकी आंखें और कान थे। मुखब्बरात, हर जगह जासूस थे। हर कदम, हर साया उसकी निगरानी में था। जो कोई भी गलत सोचता या गलत बोलता, उसे अचानक गायब कर दिया जाता। कदम सावधान उठाओ, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। 1980 70,000 सैनिक मरते लड़ते खून बहाते। धीरे सस्पेंस। इराक और ईरान की सीमा पर युद्ध की आग भड़क गई। सद्दाम ने सोचा, दिखा दूं मैं कौन है असली ताकतवर। लेकिन युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं था, डर और शक्ति देश के अंदर भी फैल रही थी। 1988 हलाब्जा, एक शहर जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, और अचानक वहां केमिकल वेपन्स गिराए गए। चिल्लाहट, खून, धुआं, सब कुछ ही मिनटों में। दुनिया चुप रही, लेकिन सद्दाम ने दिखा दिया कि वो किसी से नहीं डरता। 1990 सद्दाम ने कुवैत पर हमला किया। तेल, भूगोल, सत्ता, सबके लिए लालच।
और उसने इसे अपनी ताकत साबित करने का मौका समझा। लेकिन दुनिया सिर्फ चुप नहीं बैठी। सैंक्शंस, थ्रेट्स और युद्ध की तैयारी। 1991 डेजर्ट स्टॉर्म। इराक की सेना जितनी बड़ी और ताकतवर थी, वो अमेरिकी शक्ति के सामने टूट गई। सद्दाम ने दिखा दिया कि डर से बनाई गई सत्ता हर बार टिकती नहीं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब सद्दाम दुनिया की नज़रों में था और इतिहास उसकी अगली चाल का इंतजार कर रहा था। अब सद्दाम अकेला नहीं था। उसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत खड़ी थी, अमेरिका। आरोप लगाए गए कि इराक के पास ऐसे हथियार हैं जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। और बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा तूफान जिसने इतिहास बदल दिया। 2003 अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक पर हमला कर दिया। आसमान से बम गिरने लगे, शहर जलने लगे, बगदाद अब सुरक्षित नहीं था। कुछ ही दिनों में एक साम्राज्य टूटने लगा। और फिर सद्दाम गायब हो गया। कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। कभी खबर आती वो यहाँ देखा गया, कभी वो कहीं और। लेकिन सच अंधेरे में छुपा हुआ था। एक ऑपरेशन रेड डॉन। और फिर उसे ढूंढ लिया गया, एक छोटे से गड्ढे में, स्पाइडर होल। जिस आदमी से पूरी दुनिया डरती थी, वो आज इस हालत में था। उसका सामना था न्याय से। कोर्ट में अब भी खुद को राष्ट्रपति कहता था। वो झुका नहीं, वो डरा नहीं। आखिरी सांस तक वो खुद को सही मानता रहा। 30 दिसंबर 2006 फैसला, फांसी। और फिर सब खत्म हो गया। जिसने पूरी दुनिया को खामोश कर दिया। हुसैन, जो आज भी बहस का हिस्सा है, लोग उसे एक मजबूत नेता मानते हैं और कुछ एक निर्दयी तानाशाह। लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदलती। सत्ता अगर सही हाथों में हो तो देश बनाती है, और गलत हाथों में तो इतिहास लिख देता है। सद्दाम हुसैन